हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सारा क्वेश्चंस को आपको आराम से करते जाना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है बाबू, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा बाबू, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास में शुरू से अंत एंड तक आपको बने रहना है, क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बाबू, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं किस तरह का क्वेश्चंस रहता है बाबू। सबसे पहले दिया गया क्वेश्चंस जो है ना प्यारे बच्चों, इंडिका जो है ना, इंडिका की रचना बाबू किसने किया था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इंडिका की रचना जो है बाबू याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो किया जो है ना, उन्होंने किया था इंडिका की रचना। मेगास्थनीज जो प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा ठीक है, चंद्रगुप्त जो है ना, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, के दरबार में बाबू याद रखिएगा, दरबार में आया था बाबू, ठीक है, आया था, ठीक है। और ये जो है ना बाबू कौटिल्य, ये चंद्रगुप्त का बाबू याद रखिएगा गुरु था, ठीक है। और अलबरूनी और सिंह जो है ना बाबू याद रखिएगा, ये दोनों ना विदेशी यात्री थे बाबू, ठीक है, विदेशी यात्री थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंडिका की रचना जो है ना प्यारे बच्चों किसने किया था, मेगास्थनीज जो है ना प्यारे बाबू याद रखिएगा आप लोग, 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मेगास्थनीज। चलिए आगे देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 क्या कहता है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति जो है ना, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, ठीक है। हम लोग को ये पूछ रहा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है ना प्यारे बच्चों किसने किया था बाबू। इसके बारे में सबसे पहले याद रखना प्यारे बच्चों, प्रयाग प्रशस्ति जो है ना, इसके बारे में हम लोग को गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हम लोग को गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है बाबू, ठीक है। और इसकी जो है ना रचना जो है ना प्यारे बच्चों हरिसेन जी ने किया था, हरिसेन जी हम लोग का यहाँ पे 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ठीक है, गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री जो है ना बाबू याद रखिएगा भारत आया था, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, कौन से चीनी यात्री भारत आया था गुप्तों के काल में बाबू। तो याद रखिएगा 4वीं सदी में जो है ना प्यारे बच्चों, 4वीं सदी में ना, 4वीं सदी में फाहियान आया था बाबू। कौन? फाहियान, ठीक है, फाहियान आया था बाबू। फाहियान हम लोग का क्या हो जाएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है, ध्यान रखिएगा 4वीं सदी में फाहियान आया था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना क्या कहता है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल, ठीक है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है बाबू, ठीक है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण काल हम लोग का प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा जो है ना प्यारे बच्चों हम लोग का गुप्त काल जो है ना 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 कहता है, अशोक का जो संबंध है बाबू किस वंश से है, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना, अशोक का जो संबंध है ना बाबू वो याद रखिएगा मौर्य से, मौर्य वंश से था। और मौर्य का जो प्यारे बच्चों संबंध था वो किससे था, चाणक्य से था बाबू, ठीक है, चाणक्य से था, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, चाणक्य से था, ठीक है। तो मौर्य जो है ना प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कौटिल्य की जो है ना प्यारे बच्चों कीर्ति है, कौटिल्य की कीर्ति क्या है, अर्थशास्त्र है, ठीक है, मालविका अग्निमित्र है, जो है ना ऋतु संहार है, या फिर मेघदूत है। प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चाणक्य, ध्यान रखिएगा चाणक्य, ठीक है, उसके बाद अपना आ गया क्या, कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य। उसके बाद प्यारे बच्चों और एक है, ठीक है, कौन, विष्णुगुप्त बाबू, याद रखिएगा कौन, विष्णु, ठीक है, विष्णुगुप्त बाबू याद रखिएगा, विष्णुगुप्त, ठीक है प्यारे बच्चों, विष्णुगुप्त। इन तीनों ने ही प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र को लिखा था बाबू, ठीक है, ये इन तीनों ने। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों हम लोग का अर्थशास्त्र जो है ना यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 कहता है, पाटलिपुत्र की स्थापना जो है ना किसने किया था बाबू, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, कहाँ पे, तो गंगा, ठीक है, गंगा, पुनपुन, ठीक है, पुनपुन, और जो है ना प्यारे बच्चों कौन सा नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे बाबू, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन तीनों नदी के किनारे जो है ना उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ठीक है, नवरत्न बाबू ध्यान रखिएगा, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे बाबू, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न जो है ना
वो रहते थे बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रयाग प्रशस्ति का, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है ना किस गुप्त शासक से है बाबू। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, प्रयाग प्रशस्ति जो है ना इसका संबंध समुद्रगुप्त शासक से है बाबू। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त जो है ना शासक से है बाबू। ठीक है, इसको प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, नेपोलियन भी कहा जाता है बाबू। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्राचीन भारत में अभिलेख की जो शुरुआत हुई थी बाबू, किस शासक ने किया था अभिलेख की शुरुआत। प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है किस शासक ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। बाबू याद रखिएगा आप लोग, प्राचीन भारत में अभिलेख की जो शुरुआत है ना बाबू, अशोक शासक ने किया था बाबू। अशोक हम लोग का जो है ना 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किस शासक को जो है ना प्रियदर्शी कहा जाता है बाबू। ठीक है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अशोक को, ठीक है, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, बिंदुसार को। बाबू याद रखिएगा अशोक को जो है ना प्रियदर्शी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा देवांग, ठीक है, देवांग प्रिय भी कहते हैं बाबू। ठीक है, देवांग प्रिय भी कहते हैं अशोक को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मौर्य काल के टकसाल का जो प्रधान जो था ना बाबू कौन था। ठीक है, टकसाल का प्रधान कौन था बाबू। तो याद रखना है प्यारे बच्चों का, टकसाल का प्रधान जो है ना वो लक्षणाध्यक्ष था। ठीक है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन घ जो है ना 100% राइट आंसर हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है बाबू। ठीक है, किसकी जानकारी मिलती है प्यारे बच्चों, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, मौर्य काल हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस जो है ना किस राजवंश के बारे में जानकारी जो है ना बाबू याद रखिएगा जानकारी मिलती है बाबू। ठीक है, तो बताइए फटाफट, आप लोग बता रहे होंगे प्यारे बच्चों किस जो है ना राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है बाबू, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, मौर्य वंश जो है ना प्यारे बच्चों हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कहता है एलोरा में जो है ना, एलोरा में, ठीक है प्यारे बच्चों, एलोरा में जो कैलाश मंदिर है ना, कैलाश मंदिर किस राजवंश ने, ठीक है, उसको निर्मित करवाया था बाबू, यानी कि बनाया था, किस राजवंश ने बनवाया था बाबू। ठीक है, बनवाया था बाबू, याद रखिएगा फटाफट। ठीक है, तो आप लोग बताइए फटाफट, प्यारे बच्चों आपको पता होगा किस राजवंश ने बनवाया था, राजपूत ने बनवाया था बाबू, याद रखिएगा राजपूत हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली जो महाजनपद था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद वो कौन सा था बाबू। ठीक है प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था बाबू, याद रखिएगा मगध जो है ना सबसे शक्तिशाली जो है ना महाजनपद था बाबू, मगध, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मगध जो है ना हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पुराणों की जो है ना संख्या बाबू कितना है, पुराणों की संख्या कितना है बाबू, याद रखिएगा पुराणों की जो संख्या है वो 18 होता है, 18 जो है ना हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अर्थशास्त्र जो है ना बाबू, अर्थशास्त्र के लेखक थे। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे बाबू, याद रखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक जो है ना विष्णुगुप्त बाबू था। ठीक है, कौन था बाबू, याद रखिएगा विष्णुगुप्त हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पंच चिन्ह वाले सिक्के जो है ना बाबू वो किसके बने होते थे बाबू। ठीक है, आपको ध्यान रखना प्यारे बच्चों, सोना का नहीं होता था, चांदी का और तांबे का बाबू, दोनों जो है ना हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन घ जो है ना प्यारे बच्चों हम लोग का 100% जो है ना बाबू याद रखिएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र नगर की जो है ना स्थापना की गई थी, स्थापना कब किया गया था बाबू, किसके द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है पाटलिपुत्र की नगर की जो स्थापना है ना बाबू ये उदयन के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, उदयन के द्वारा। और कहाँ पे बाबू, याद रखिएगा गंगा, ठीक है, पुनपुन, ठीक है, पुनपुन और प्यारे बच्चों सोन नदी के किनारे किया गया था। ठीक है, सोन नदी के किनारे किया गया था इसकी जो है ना
स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ना कहाँ स्थित है बाबू। ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय इसका जो ठीक है आचार्य था बाबू, आचार्य ठीक है वो कौन था बाबू, याद रखिएगा जो है ना इसका आचार्य बाबू चाणक्य था। ठीक है इसका आचार्य कौन था प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, इसका आचार्य चाणक्य था। और इस ये जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे स्थित है बाबू, याद रखिएगा ये कहाँ पे स्थित है, अपना पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है फाहियान किस शासन काल में ठीक है भारत आया था बाबू। ठीक है किसके शासन काल में बाबू, याद रखिएगा आप लोग जो है ना किसके शासन काल में ये जो है ना भारत आया था बाबू, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारत का जो है ना प्यारे बच्चों, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है बाबू। ठीक है फटाफट बताइए आप लोग किस शासक को कहा जाता है। आप लोग बता रहे होंगे भारत का नेपोलियन जो है ना प्यारे बच्चों, समुद्रगुप्त को जो है ना भारत का नेपोलियन कहा जाता है बाबू। ठीक है नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है भारत का नेपोलियन किसको, समुद्रगुप्त को कहा जाता है प्यारे बच्चों। ख जो है ना हम लोग का 100% राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कनिष्क का राज्यारोहण बाबू कब हुआ था। ठीक है राज्यारोहण इसका जो है ना प्यारे बच्चों 78 जो है ना एडी में हुआ था, 78 एडी में हुआ था बाबू, याद रखिएगा 78 एडी में इसका राज्यारोहण हुआ था। ठीक है चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, मौर्य साम्राज्य का प्रथम जो है ना शासक बाबू, याद रखिएगा कौन था। ठीक है इसका प्रथम जो शासक है बाबू बिंदुसार ये नहीं था। ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य ये था। ठीक है अशोक नहीं था और महेंद्र जी जो है ना ये नहीं थे बाबू, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मेगास्थनीज बाबू कौन था। ठीक है बाबू याद रखना आप सभी बच्चों को, मेगास्थनीज जो है ना बाबू याद रखिएगा एक राजदूत था। मेगास्थनीज क्या था बाबू, एक राजदूत था जिन्होंने एक पुस्तक लिखा था बाबू। ठीक है एक किताब लिखा था जिसका नाम है आप सभी को पता होगा इंडिका बाबू। ठीक है इंडिका बाबू, याद रखिएगा इंडिका पुस्तक का नाम है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी। ठीक है बाबू किसने किया था आप लोग को बताना फटाफट। तो प्यारे बच्चों आप लोग बता रहे हैं धम्म नीति की जो शुरुआत है वो अशोक ने किया था बाबू। ठीक है जो 100% राइट आंसर है, अशोक राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है मौर्य साम्राज्य का तृतीय जो है ना बाबू, तृतीय शासक कौन था बाबू। ठीक है तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो है ना वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था प्रथम शासक। द्वितीय जो है ना बाबू बिंदुसार। ठीक है और तृतीय जो है ना प्यारे बच्चों वो अशोक था। तो हम लोग का यहाँ पे तृतीय पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो तृतीय अशोक जो है ना हम लोग का यहाँ पे 100% राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है ना 29 कहता है कलिंग की लड़ाई ठीक है कब लड़ी गई थी बाबू। ठीक है प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना कलिंग की जो लड़ाई है ना वो 261 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है 261 जो है ना एडी में लड़ा गया था बाबू। ठीक है ध्यान रखना। और इस लड़ाई के बाद प्यारे बच्चों इस लड़ाई के बाद अशोक ने ठीक है अशोक ने बाबू याद रखिएगा बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है बौद्ध धर्म को अपना लिया था बाबू। ठीक है ध्यान रखिएगा अशोक ने बौद्ध धर्म को जो है ना अपना लिया था। ठीक है चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 का था मुद्रा राक्षस किसकी जो है ना बाबू रचना है। ठीक है प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है मुद्रा राक्षस जो है ना विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है मगध साम्राज्य की स्थापना बाबू याद रखिएगा किसने किया था। ठीक है मगध साम्राज्य की स्थापना बाबू याद रखिएगा बिंबिसार ने किया था। और इसको जो है ना इसके बेटे जो है ना अजात शत्रु ने ही मार दिया था। ठीक है बेटा था अजात शत्रु। ठीक है और इसको जो है ना प्यारे बच्चों अजात शत्रु का बेटा था उदयन, इसको ना उदयन ने जो है ना मार दिया था बाबू। ठीक है उदयन बाबू याद रखिएगा उदयन ने इसको मार दिया था, यानी कि बिंबिसार को उसका बेटा ठीक है अजात शत्रु और अजात शत्रु को उसका बेटा उदयन ने मारा था बाबू। ठीक है तो प्यारे बच्चों यहाँ मगध साम्राज्य की स्थापना जो है ना बिंबिसार हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का
शासनकाल क्या था बाबू? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल प्यारे बच्चों याद रखिएगा 322 से 298 जो है ना बाबू, याद रखिएगा एडी था, यानी कि ईस्वी पूर्व था बाबू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हम लोग का डी जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विक्रमादित्य की उपाधि किस जो है ना सम्राट ने ग्रहण की थी बाबू? ठीक है, किस सम्राट ने ग्रहण की थी प्यारे बच्चों? आपको ध्यान रखना किस सम्राट ने ग्रहण किया था बाबू, याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका जो है ना ग्रहण किया था। हम लोग का ऑप्शन बी जो है ना प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है ना अपना 34 कहता है मौर्य काल का प्रसिद्ध जो है ना यूनानी जो यात्री था बाबू वो कौन था? ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी यात्री बाबू याद रखिएगा मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज हम लोग का 100% जो है ना बाबू याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100% बाबू याद रखिएगा 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है वेनसांग जो है ना किस देश के यात्री थे बाबू? फटाफट आप लोग बताइए, तो एक बार फटाफट आप लोग बताइए वेनसांग जो है ना किस जो है ना प्रसिद्ध यात्री थे, कहाँ के बताइए फटाफट। वेनसांग किस देश के प्रसिद्ध यात्री थे बाबू, बताइए फटाफट आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना वेनसांग जो है ना किस देश का यात्री था बाबू, याद रखिएगा चीन देश का यात्री था। ठीक है, चीन देश का यात्री था, जो कि 100% हम लोग का जो है ना चीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आपको फिर मिलते हैं नए क्लास में। सारा क्वेश्चन को, आज का जो सारा क्वेश्चंस है, इस सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। एक क्लास बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। सारा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक बाबू नए क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं एक नए प्यारे बच्चों नए क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए बाय। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, जब तक के लिए बाय।